हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम अपने चैप्टर 4 के 36 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम 37 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो हमने मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में जो चुनाव आयोग है, इसकी व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में करने के संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माता किसी देश विशेष से प्रेरित नहीं थे, बल्कि ये भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में की गई विशिष्ट व्यवस्था है। हमने चुनाव आयोग का प्रावधान किसी देश से प्रेरित नहीं होकर लिया है। क्वेश्चन नंबर 41, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका। 42 क्वेश्चन नंबर, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका भी आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। अब हमारा चैप्टर 4 यहाँ पे एंड होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, जो कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें कितने थे? 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के बाद इनकी संख्या तकनीकी रूप से अब कितनी हो गई है? 25 हो गई है। हालांकि अंतिम भाग की संख्या भी 22 ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये भाग 1, संघ और इसमें क्या आता है? संघ और उसके क्षेत्र। ये कौन से आर्टिकल के बीच में आते हैं? आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। फिर है भाग 2। भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता, मतलब सिटीजनशिप। ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3, इसमें क्या आता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये किसमें? भाग 3 में। और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक में आता है। फिर है हमारा भाग 4। इसमें क्या आते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, DPSP प्रिंसिपल्स। ये आते हैं आर्टिकल 36 से 51 में। फिर है भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, जहाँ पे भी हमें ABCD या का खा गा दिखे, वहां पे समझ जाना है कि वो संशोधन करके, अमेंडमेंट करके आया हुआ है। तो इसमें आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कौन से आर्टिकल्स में है? 51A। फिर है हमारा भाग 5। ये इसमें क्या है? संघ, द यूनियन। इसमें क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, संसद, HC आदि, सुप्रीम कोर्ट मतलब। ये कौन से आर्टिकल में आता है? 52 से 151, 52 से 151। भाग 6, इसमें राज्य, द स्टेट्स। इसमें आता है हमारे राज्यपाल, विधानमंडल आदि। ये कौन से आर्टिकल में आता है? 152 से 237। भाग 7, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य, ये क्या कर गया? इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8, इसमें केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। ये आते हैं आर्टिकल 239 से 242। फिर हमारा भाग 9, इसमें क्या आती है? पंचायतें। ये है 243 से लेकर 243 ओ तक आता है। फिर आता है हमारा भाग 9A, ये अमेंडमेंट करके आया हुआ है। इसमें क्या आती है? नगर पालिकाएं जो है। और ये कौन से आर्टिकल में आती है? तो 243B से 243ZG तक। फिर हमारा भाग 9B, सहकारी समितियां आती है इसमें। और यह कौन से आर्टिकल में आती है? 243ZH से लेकर 243ZT के बीच में। भाग 10, इसमें आती है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इनका आर्टिकल है 244 से 244A। भाग 11 में क्या क्या आता है? तो संघ और राज्यों के बीच जो भी संबंध है, ये 245 से 263 में आते हैं। फिर हमारा भाग 12, इसमें क्या क्या आता है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। ये कौन सा आर्टिकल है? 264 से 300A तक।
भाग 13 में आता है भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम। ये कौन से आर्टिकल में आता है? 301 से 307। भाग 14, इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं है, यूपीएससी एंड पीएससी, ये आते हैं आर्टिकल 308 से 323। फिर हमारा भाग 14A अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, ये आते हैं आर्टिकल 323A से 323B। भाग 15 में क्या आता है? निर्वाचन, जो इलेक्शंस होते हैं वो, ये आता है आर्टिकल 324 से 329A तक। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है, ये आते हैं आर्टिकल 330 से 342। भाग 17 में क्या आता है? तो आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये आते हैं 345 से 351। भाग 18 में क्या आता है? आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसीज, ये आते हैं 352 से 360। भाग 19 में आता है प्रकीर्णन, 361 से 367। फिर है भाग 20, इसमें क्या आता है? संविधान का जो भी संशोधन होता है, 368। फिर है हमारा भाग 21, इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आता है? 369 से 392 के बीच में। फिर है भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये सब इसमें आते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल? 393 से 395। तो यहाँ पे हमारे पूरे जो भी 22 भाग थे वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो भाग 7 है उसको हटा दिया गया है। कैसे हटाया था? जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956, इसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और नए भाग अब कौन कौन से जोड़े हैं? तो एक 4A है, इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और 9A है, नगर पालिका इसमें जोड़ी है। 9B है, इसके थ्रू सहकारी समितियां। और 14A अधिकरण, मतलब ट्रिब्यूनल्स। अब सबसे बड़ा भाग, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा भाग है, वो हमारा कौन सा है? भाग 5 संघ, ये सबसे विस्तृत भाग है। फिर है हमारा भाग 3 क्या है? तो ये इसमें मौलिक अधिकार है, तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। भाग 4A ये क्या है? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 है। इसके द्वारा एक समिति थी, क्या नाम था उस समिति का? नाम स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। फिर आता है हमारा भाग 9, इसे 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को ये क्या देता है? संवैधानिक दर्जा देता है। फिर है हमारा भाग 18, इसमें क्या आते हैं? आपातकाल। अब इसमें कितने तरह के आपातकाल का वर्णन है? 3 तरह के, ये याद रखना है। कौन कौन से? एक राष्ट्रीय आपातकाल है 352, एक है राष्ट्रपति शासन 356, और एक वित्तीय आपातकाल 360। तो यहाँ पे हमारे फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने 43 क्वेश्चंस तक लास्ट वाली क्लास में किया था 4th चैप्टर के। अब यहाँ से हम करेंगे 44 क्वेश्चन नंबर है हमारा। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, ये कौन से भाग में आता है? भाग 1 में आता है ये। फिर सेकंड है मौलिक कर्तव्य, ये किस में आते हैं? ये 4A में आते हैं। फिर है हमारी नागरिकता, ये किस में आता है? ये 2 में आते हैं। फिर है राज्य की नीति निदेशक तत्व, ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये 4 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 4, 2, 3। तो हमारा ये किस में है? 1, 4, 2, 3, सॉरी 1, 3, 4, 2। तो ये हमारे ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 में आता है, तो ये सही है। बी मौलिक अधिकार, ये संविधान के भाग 3 में आते हैं, तो ये भी सही है। सी है मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 6 है, तो ये गलत है। ये 6A में नहीं आते हैं, बल्कि ये 4A में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। नंबर 46 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भाग 9। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 है। इसके द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंत स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख है। इसके खंड 1 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर
इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत हैं उनका उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिनकी संख्या 20 लाख से अनधिक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। जो भारतीय संविधान है इसके भाग 11 का अध्याय 1 कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 245 से 255। ये संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का जो अध्याय 2 है ये अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड यहाँ पे विषय है और दूसरी साइड संविधान का भाग है, तो हम मैच करते हैं। जो उपाधियों का अंत है ये किस में आता है? ये मूल अधिकार में आता है। एक को 3 से मैच करेंगे। हम देखते हैं ए का 3 किस में, तो ये ए के ऑप्शन में दे रखा है बी में, तो हमारा आंसर बी सही होगा। और भी देख लेते हैं हम मैच करके। ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये किस में आता है? यह आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। थर्ड सी उसमें दे रखा है 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो यह आता है मौलिक कर्तव्यों में। फिर है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये किस में आएगा? संघ और उसका क्षेत्र में। तो इस तरह हमारा आंसर बी सही होगा। नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ए दे रखा है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, तो ये गलत है। ये किससे रिलेटेड है? नागरिकता से रिलेटेड है। फिर है हमारा बी संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से रिलेटेड है, तो ये गलत है। ये हमारा मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, नागरिकता से नहीं है। फिर है हमारा सी संविधान का चौथा का भाग, ये किससे रिलेटेड है? मौलिक कर्तव्य, तो ये सही है। फिर है संविधान का 5वां भाग, ये बोला राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड है, तो ये गलत है। ये किससे रिलेटेड है? संघ से संबंधित है ये, तो आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक साइड प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी साइड संविधान का भाग दे रखा है। ए पे है नागरिकता, तो ये भाग 2 में है, तो ये करेक्ट है। बी है संघ राज्य क्षेत्र भाग, तो ये बोला भाग 7, तो ये गलत है। ये भाग 7 में नहीं बल्कि भाग 8 में है। फिर है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा सही ऑप्शन, तो आंसर हमारा बी होगा। बाकी दोनों सही है। नगर पालिका ये भाग 9A में है और निर्वाचन ये हमारा भाग 15 में है, तो हमारा विकल्प बी सही है आंसर। ये गलत सुमेलित है मतलब। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ए पर है भारतीय संविधान का भाग 9, तो ये किस में दे रखा है? ये इसमें है पंचायतें। बी है भारतीय संविधान का भाग 8, इसमें क्या दे रखा है? संघ राज्य क्षेत्र, तो ए का देखेंगे 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में, तो हमारा आंसर ए सही होगा। और मैच कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A, इसमें क्या दे रखा है? मूल कर्तव्य। फिर भारतीय संविधान का भाग 9A, इसमें क्या दे रखा है? नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा इसमें। राजभाषा ये भाग 17 में आता है, तो ये करेक्ट है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, तो ये भी ऑप्शन सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, तो ये भी करेक्ट है। डी अधिकरण भाग 11, तो ये हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जो अधिकरण है वो भाग 11 में नहीं बल्कि 14A में आते हैं। तो आज की क्लास फ्रेंड्स हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।